हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से हम एक अच्छे से टॉपिक के साथ में, जो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तो कोई भी आपका एकेडमिक एग्जाम हो या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता ही है। और अगर बात करें रिट ज्यूरिसडिक्शन की, तो वो भी एक बेसिक है, पूछा हर जगह जाता है, बट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पैटर्न चेंज हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लेकिन तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से टॉपिक की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बात करें अगर रिट ज्यूरिसडिक्शन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को और 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर दी गई। रिट एक मीडियम है जिसमें कि एक कॉमन पर्सन अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बेसिकली रिट 7 तरह की होती हैं। पहली होती है हैबियस कॉर्पस, सेकंड होती है मैंडामस, होती है प्रोहिबिशन, फिर सर्सियोरेरी एंड क्यू वारंट। तो बात करें हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मीनिंग होता है हैव अ बॉडी ऑफ। हैबियस मतलब ह्यूमन और कॉर्पस मतलब बॉडी। आज आपको ऐसी याद होने वाली है कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। हैबियस कॉर्पस इज यूज्ड टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड। कोई भी जिसको अनलॉफुल डिटेंशन में रखा गया है, तो वो हैबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि पुलिस को जो 24 आवर्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि 24 आवर्स में प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो आपका अनलॉफुल डिटेंशन होता है। एक ऐसी रिट है जो ह्यूमन बॉडी के फेवर में। लैंडमार्क जजमेंट आता है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1980 कोर्ट। इसमें एक पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा, उसने बताया कि जेल में कैदियों के साथ में मेल ट्रीटमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या प्रिजनर पर भी हैबियस कॉर्पस रिट अप्लाई हो सकती है, क्योंकि वो इलीगल डिटेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैबियस कॉर्पस रिट इज नॉट ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट illegal arrest of the prisoner but also for this protection against any maltreatment or inhuman behavior by the detaining authority. Second writ है आपके मैंड का मीनिंग होता है वी कमांड। इसमें कोर्ट लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी को डायरेक्शन करता है कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करती है। मैंडामस पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट और इवन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इश्यू है। लेकिन मैंडामस कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के अगेंस्ट फाइल नहीं होती। इसमें लैंडमार्क जजमेंट ऑल इंडिया टी ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस SDO AIR 1962। थर्ड रिट के क्यू वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट वारंट। इस रिट में कोर्ट किसी भी ऐसे पर्सन से जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, उससे ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि आपको क्या अथॉरिटी है कि आपने ये ऑफिस होल्ड की है। आपकी सर्सियोरेरी, जिसका मीनिंग होता है टू सर्टिफाई। जब कोर्ट को ये लगता है कि किसी भी लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने कोई भी ऐसा जजमेंट या ऑर्डर पास किया है जो उसके बियॉन्ड पावर और उसमें एरर ऑफ लॉ है, तब सर्सियोरेरी रिट आपकी इश्यू की जाती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसको क्वैश भी कर सकता है और उसका ट्रांसफर भी करा सकता है। लास्ट रिट होती है आपकी रिट ऑफ प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, दोनों में माइन्यूट सा फर्क है। क्यू वारंटो होती है आपकी जब ऑर्डर पास हो जाता है, लेकिन जो प्रोहिबिशन होती है वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग होती है, जब आपकी प्रोसीडिंग चल रही है। इसमें कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को बियॉन्ड पावर काम करने से रोकता है। आपको ये पावर ही नहीं है, आप इसको क्यों कर रहे हैं? It is issued when the lower court or tribunal, without an excess of their jurisdiction or in violation of rules of natural justice or in contravention of fundamental rights. It can also be issued when a lower court or tribunal under a law that is itself ultra virus. उम्मीद है कि ये पांचों रिट आपको ऐसे याद हो जाएंगी कि आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों का भी कुछ भला हो जाए।